हेलो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स। तो इश्यूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट की नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटाट पॉलिसी स्कीम्स ऑफ हाउसिंग पॉलिसी प्लस इंदिरा आवास योजना। ठीक है, आपको ऐसे आ सकता है कि इंदिरा आवास योजना के बारे में लिखे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति क्या है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये पॉलिसी ये वाला है। ठीक है, पहले हम इसको देख रहे हैं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसको नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटाट पॉलिसी स्कीम्स ऑफ हाउसिंग पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, इसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग है राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति। तो इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती, सुरक्षित और पक्का मकान उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य। अब हम सारे स्कीम देख लेते हैं, यानी योजनाएं कौन कौन सी सरकार द्वारा चलाई गई है। सबसे पहला और फेमस है प्रधानमंत्री आवास योजना। इससे तो आप सब कोई वाकिफ जरूर होंगे। तो शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को नया घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत। ठीक है, इसके तहत सरकार 2.5 रुपये लाख तक की मदद और मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए आपको मिलती है। पहले 1.5 लाख मिलती थी, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, लेकिन अब 2.5 लाख मिलने लग गया है। तो 2.5 लाख तक की मदद और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है। ठीक है, दूसरा योजना क्या है, यही योजना है, सॉरी दूसरा नहीं है, यही वाला है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में और आगे देखते हैं कि गांव में रहने वाले बेघर परिवारों या कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत। दूसरा योजना जो है, अगर आपको स्कीम यानी योजनाओं के बारे में लिखने के लिए कहा आवास से रिलेटेड, तो आप इन सारी योजनाओं को जरूर से लिखकर आएंगे। तो दूसरा है राजीव आवास योजना। इस योजना की शुरुआत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें बुनियादी नागरिकों सुविधाओं के साथ पक्का मकान देने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अब PMAY के तहत समाहित कर लिया गया है, राजीव आवास योजना को। तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। तीसरा आपको मेंशन करनी है, दैट इज DDA और राज्य आवास बोर्ड योजनाएं। विभिन्न राज्यों के आवास बोर्ड जैसे कि दिल्ली में DDA, उत्तर प्रदेश में UPHDB और बिहार में BSHB राष्ट्रीय आवास नीति नियमों के तहत स्थानीय नागरिकों को लॉटरी या आसान किश्तों के माध्यम से सस्ते फ्लैट उपलब्ध कराते हैं इस योजना के तहत। तो ये भी आपको लिखकर आना है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इंदिरा आवास योजना के बारे में। ये आ सकता है इसके बारे में लिखने के लिए, तो देखिए फटाफट से देखिए। इंदिरा आवास योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को घर देने के लिए साल 1985 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1985 में, 1985 में। देखिए, सितंबर 2016 यानी सितंबर 2016 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAY कर दिया गया। कब? 2016 में, सितंबर। इस योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को पक्का घर बनाने के लिए करीब 1.20 यानी 1,20,000 रुपये जो है से आप देख सकते हैं 1,30,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, अब कल के क्लास में जो है हम पूरा का पूरा एक यूनिट को खत्म करने वाले हैं, तो कल का क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, तभी हम बाकी के यूनिट्स कराएंगे। बिकॉज तुम लोगों ने रिस्पांस कोई दिया नहीं है। पहले मैंने जो एक वीडियो पोस्ट की है उसके ऊपर तुम लोगों को हेल्प मिल रही है, तो यार मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना, तभी तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें तुम लोगों को डिलीवर करनी है। कुछ बोलोगे ही नहीं तो मैं क्या करूँगी फिर। ओके।